नमस्कार दोस्तों, द सेल्फ की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह और इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस एसआई के लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन के मिक्स्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। अगर आप द सेल्फ के कोर्सेज या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग पता होनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली की है, दिल्ली में डी की जो रैंकिंग रहती है वो 4 रहती है, ई की 5, एल की 12, एच की 8 एंड आई की 9। तो ये जो कि कोड में कन्वर्ट किया गया है वो है CCID। जहाँ सी की रैंकिंग है 3, इधर भी 3, आई की 9, डी की 4, ये भी 4। ओके, तो आप देखेंगे डी को जो कि सी में कन्वर्ट किया गया है इसमें -1 का डिफरेंस आ रहा है। ई को सी में हो रहा है यानी कि 5 से 3 में आ रहा है यानी कि -2 का डिफरेंस हो रहा है। एल से आई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यानी कि 12 से 9 यानी कि -3 का डिफरेंस आ रहा है। एच से टी में यानी कि 8 से 4 में यानी कि -4 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 9 से डी में यानी कि -5 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, पहले में -1, -2, -3, इसी तरह से हमको अपना आंसर लेके आना है। तो यहाँ बॉम्बे है, BOMBAY। तो बॉम्बे यानी कि बी का जो कोड रैंकिंग रहेगी 2 रहेगी, ओ की 15 होती है, एम की 13, बी की फिर 2, ए की 1, वाई की 25। ओके, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि यहाँ से -1 होना चाहिए यानी कि इधर 1 आना चाहिए। 1 जो कि है ए का रहता है, इधर ये 15 है यानी कि -2 यानी कि 13 आना चाहिए, 13 एम का होता है। एम इधर -3 आना चाहिए, 3 का डिफरेंस आना चाहिए थर्ड अल्फ़ाबेट में, तो यानी कि 10 आ जाएगा और 10 जो होता है वो जे का होता है। तो इससे आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना आंसर इन्हीं 3 को सॉल्व करके आ जाएगा। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैंने दाएं मुड़कर 2 किमी की दूरी तय करी, फिर बाएं मुड़कर 10 किमी की दूरी तय करी, अंत में मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा था। मैं अपनी यात्रा की शुरुआत में किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। इनके इस क्वेश्चन में हमें अपनी स्टार्टिंग में हम किस डायरेक्शन में ये नहीं दिया हुआ है, हम उसको एज्यूम कर लेंगे। लेट्स सी हम लोग नॉर्थ में मुंह करके खड़े हुए थे। लेट्स सी नॉर्थ में हम लोग चले 6 किलोमीटर, मैंने दाएं मुड़कर 2 किमी की दूरी करी, उसके बाद हम लोग दाएं मुड़े यानी कि राइट 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर यानी कि उसके बाद 10 किलोमीटर हम लोग नॉर्थ की साइड बढ़े। अंत में मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा था, यानी कि अंत में मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा हूँ, यानी कि हमारा अजम्पशन हमने जो अज्यूम किया था वो हमारा करेक्ट था। यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्थ की साइड मुँह करके खड़े हुए थे, यानी कि इसका आंसर जो है उत्तर आ जाएगा। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। यानी कि क्यू की जो माँ है, लेट्स से ये क्यू है, क्यू की माँ हमको पता नहीं है, ये हमने क्यू की माँ ले ली, इज सिस्टर ऑफ पी, पी की सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, एम की डॉटर है। एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस जो है वो पी की डॉटर है, एंड सिस्टर ऑफ टी, तो इनकी टी। इसमें जो निगेटिव साइन है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन मेल को। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, यानी कि एम का रिलेशन टी से निकालना है। तो एम का अगर आप देखें तो यहाँ पे ना निगेटिव है ना पॉजिटिव, यानी कि इसका जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है, तो फिर हम इसमें पता नहीं कर सकते ये क्या है। दादा भी हो सकते हैं, दादी भी हो सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा डी, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ओनली फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड, यानी कि फर्स्ट हाफ जो सीरीज है उसको रिवर्स कर दें, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। ओके, फर्स्ट हाफ यानी कि 26 टोटल हैं, अगर आप देखेंगे A to Z
तो यानी कि फर्स्ट हाफ जो होगा वो एम तक होगा। ओके, तो यानी कि हाउ मैनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। तो के एंड आर के बीच में हमें लेटर्स बताने हैं कितने होंगे। तो के का जो रैंकिंग होती है वो होती है 11। तो के लेफ्ट साइड में कितने होंगे, टोटल 10। और फिर एन एम पी क्यू यानी कि एम के इस साइड में टोटल हो गए 4। तो 10 + 4 = 14। तो हमारा आंसर रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विद वाई इज ड्रॉप्ड। यानी कि वाई से शुरुआत करके हर एक अल्टरनेट लेटर को हम लोग हटा दें, तो विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ रिमेनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। तो रिमेनिंग जो इतने भी अल्फाबेट्स होंगे उसमें से सबसे मिडल वाला अल्फाबेट कौन सा होगा। तो इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो यानी कि वाई से स्टार्ट करके हर एक अल्टरनेट लेटर हमको हटाना है। तो वाई हट जाएगा, डब्ल्यू हट जाएगा, यू हट जाएगा, एस हट जाएगा, क्यू, ओ, एम, के, आई, आई के बाद जी, ई, सी एंड ए। तो रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट होंगे बी, सी, एफ, एच, जे, एल, एन, ओ, पी, आर, एस, वी, एक्स, जेड। तो अगर आप अपन इसको गिरेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 13। तो 13 का जो मिडल में रहेगा वो 7th नंबर वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो सब मिडल में होगा। तो हम यहाँ से गिन लेते हैं 7 नंबर पे कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एन जो है वो हमारा 7th नंबर पे आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अमेरिकन, triangle represents astronomers, circle represents physicians, and rectangle represents man. Which set of the letters represents man who are physician? तो यानी कि हमें इसमें दिखाना है कौन से जो पुरुष हैं जो चिकित्सक हैं। ओके, इसमें रेक्टेंगल जो है वो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सर्कल है वो फिजिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे, मतलब सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं नंबर्स, ए, बी एंड सी। दैट्स इट। ये हमारा आंसर रहेगा। आंसर होगा इसका ए वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड देन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। रेन, मानसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर, रिलीफ। यानी कि इसमें हमें सीक्वेंस देखना है कौन सी चीज़ स्टार्ट पहले आती है, उसके बाद क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मानसून आता है, मानसून के बाद रेन आती है, फ्लड आएगा, इनकी बाढ़, बाढ़ के बाद हमारी रेस्क्यू रेस्क्यू टीम्स आती हैं बचाव के लिए, फिर शेल्टर, फिर एंड में रिलीफ। ओके, तो इस तरह से 2 1 4 3। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, दिए गए प्रश्न में 4 आंकड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके के एक जैसे हैं। तो इसमें हमें डिफरेंस निकालना है कौन सा फिगर है वो डिफरेंट है। तो अगर हम इनको गौर से देखेंगे तो ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट में 3 लाइंस का यूज़ किया गया है। सेकंड फिगर है, इसमें भी 3 ही रेखाओं का यूज़ किया गया है। थर्ड फिगर है, इसमें भी 3 ही रेखाओं का यूज़ किया गया है। फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 एंड ये साइड 4, 4 लाइंस का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से इसमें जो डिफरेंट फिगर होगा वो रहेगा डी। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लोटस आर रोजेस। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ऑल लोटस आर रोजेस। ओके, नो रोजेस आर लिलीज। यानी कोई भी रोज है वो लिली नहीं है। सम लोटस आर जैस्मिन। तो पहला कंक्लूजन क्या है, नो लोटस आर लिलीज। नो लोटस आर लिलीज यानी कि एब्सोल्युटली करेक्ट। सम जैस्मिन्स आर नॉट लिलीज, यानी कि सम जैस्मिन यानी कि इस पोर्शन में जो जैस्मिन होंगी वो डेफिनेटली वुड नॉट बी लिलीज। तो यानी कि सेकेंड भी अपना ऑप्शन कंक्लूजन है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन दैट लैंग्वेज। तो हमें इज का कोड निकालना है।
इस जो है वो सेकेंड लाइन में दिया हुआ है और कहीं भी नहीं दिया है, तो हम वाटर और लाइफ का कोड निकालेंगे, उसके बाद जो बचा होगा वो इसका होगा। वाटर फर्स्ट और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखेंगे ना, तो दोनों में ना सेम है। ओके, लाइफ के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ में जाना होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ना जो टोड जो, तो इनकी दोनों में जो सेम है तो इनकी जो रहेगा। तो इनकी जो बचा हुआ है टोड, टोड का मतलब होगा इज, तो इसका आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें टू का मतलब निकालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में हमें दिया हुआ है। और इसमें गिव मी के लिए 1 और 3 के बीच में कंपैरिजन करना होगा। पिट ना सोम, तो इनकी पिट है, मी का मतलब, मी और टो का हमें कहीं भी नहीं दिया है, तो मी और टी इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, टोड या ओट के बीच में, तो इसका आंसर होगा डी, टोड और ओट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज द भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर। अगर आपको पता होगा तो ये तीनों जो सिटीज़ हैं ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। बाकी इसमें देख सकते हैं चंडीगढ़, बड़ौदा, लखनऊ एंड बोकारो। बोकारो जो है वो सिटी, बोकारो स्टील सिटी, ये भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग सिटी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है। शुड एग्रीकल्चर इन रूरल इंडिया बी मैकेनाइज्ड, क्या ग्रामीण भारत में कृषि को यंत्रीकृत किया जाना चाहिए। पहला आर्गुमेंट है यस इट वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आंसर, तो यानी कि फर्स्ट तो करेक्ट, अच्छा स्ट्रॉन्ग है। नो मैनी विलेजर्स वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, यानी कि मैकेनाइजेशन करने के बाद ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, घटता नहीं है, तो यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका आंसर जो रहेगा इफ़ ओनली आर्गुमेंट नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग, तो यानी कि ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। फाउल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर। अगर आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, यानी कि फाउल, पेनल्टी कॉर्नर ये तीनों फुटबॉल से रिलेटेड हैं, जबकि पेनल्टी कॉर्नर ये हॉकी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, ऑलराइट गाइस, अगर आपका कोई भी सजेशन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।